के लिए ले जा रहे नहीं जा रहे मुझे नहीं पता। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन एनडीए के नेताओं के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो जाता है। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को भी निशाने पर ले रखा है। उन्होंने अशोक चौधरी पर अवैध संपत्ति का आरोप लगाया। ऐसे में अशोक चौधरी ने भी एक बार फिर सामने आकर आरोपों का जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा है कि किसी के चाहने से उनकी राजनीतिक हत्या नहीं होगी, वो अपने विरोधियों की छाती पर चढ़कर राजनीति करेंगे। अब इसे लेकर भी सियासत हो रही है। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पर चढ़ के राजनीति करूंगा। प्रशांत किशोर के आरोपों के जवाब में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कुछ ऐसे ही तेवर में दिखाई दिए। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को सीधी चुनौती दी है कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पर चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। अब जब हम चुनाव में आ गए हैं, अदालत का निर्णय तो लंबा होता है। अदालत का निर्णय तो अभी 2 महीना 4 महीना में होगा नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो चुनाव जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत तो महीना दिन 2 महीने में हमको रिजल्ट देगा। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जनस्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे। चुनाव लड़ेंगे नहीं तो चुनाव लड़ाएंगे, दोनों में से एक काम तो करेंगे ना। प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी की इस आक्रामक रूप को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। जहां विरोधी नीतीश कुमार से भ्रष्ट मंत्रियों से इस्तीफा लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल का मानना है कि ये फैसला जनता करेगी। बिहार की वर्तमान सरकार के भ्रष्टतम मंत्रियों की सूची धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अशोक चौधरी जी लाख अपनी बचाव में कहानियां कहते रहे, लेकिन जनता के बीच में उन्हें आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतना काला धन कैसे जमाया। 3C से समझौता नहीं करने का दम भरने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्राइम करप्शन पर मुंह खोलना चाहिए और जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, ऐसे मंत्री से अविलंब इस्तीफा लेना चाहिए। जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आलोक में हमारे माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी माननीय न्यायालय में इसको लेकर के डिफेमेशन सूट भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो अब ये मैटर जो है सब जुडिशियल बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि देखिए डेमोक्रेसी में तो तय सारी चीजें आवाम करती है। जो आरोप लगे हैं या किसी भी तरह का एलिगेशन या जो भी आप कर रहे होते हैं, यह अशोक चौधरी जी मंत्री हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप का उन्होंने जवाब दिया है। अब वो उनका मामला है, अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई उनको देनी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी हर एक टेंडर में 5% का कमीशन लेने और 200 से 500 करोड़ रुपए तक की संपत्ति अर्जित करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में